स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग रचना अनुवाद कौमुदी का अभ्यास 7 का नियम 4 अभ्यास 4 देख रहे हैं और अभ्यास 4 अर्थात प्रश्न 4 को देख रहे हैं। उसमें देखिए क्या करना था हम लोगों को। ये देखिए, ये हम लोग कर चुके थे क वाला। आज हम लोग को ख देखना है। ख में क्या कह रहे हैं कि पूरे रूप लिखो, पूरे रूप लिखो। तो ये पूरे रूप किसके किसके लिखो? रमा, रमा, अजा, वसुधा, सुधा, गंगा, यमुना। ये सारे रूप क्या है? स्त्रीलिंग में है दोस्तों। तो ये जो सारे रूप लिखने को कहा जा रहा है, तो ये दोस्तों इस पे तो अभ्यास आपको स्वतः करना है लिखने का। मैं आपको इसको पढ़ करके और पढ़ करके बताऊंगी 1 से 2 बार। जब आप पढ़ेंगे तो ये याद भी हो जाएगा और आपको इसका लिखने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। रमा का रूप के आधार पर, एक रमा रूप के आधार पर हम सारे रूपों को हम लोग बनाएंगे। तो देखिए रचना अनुवाद कौमुदी में ही ये रमा का रूप दिया हुआ है। हाँ, तो चलिए हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। और एक बार मैंने इसको आपको बताया भी था। ये देखिए रमा का रूप, रमा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसका संक्षिप्त रूप लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहले रमा का रूप देख लिया जाए। और यहाँ पे और ये देखिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। यहाँ पे रूप दिया हुआ, विभक्ति दी हुई है और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये है ही। इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि पता है आपको कि एक वचन है, द्विवचन है, ये बहुवचन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और ऐसे ही जैसे हम लोग हमेशा याद करते हैं वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे कि रमा, रमाम, रमया, रमाये, रमाया, रमाया, रमायाम, हे रमे। रमा, रमाम, रमया, रमाये, रमाया, रमाया, रमायाम, हे रमे। देखिए हम अक्सर ही बताएं आपसे कि प्रथमा का जो एक वचन होता है संबोधन के एक वचन के समान होता है। बस आपको तो एक वचन में प्रथमा का जो प्रथमा विभक्ति में जो आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आएगा, वही आपके संबोधन के एक में द्विवचन और बहुवचन में आएगा। बस एक वचन में अंतर होता है। देखिए यहाँ पे रमा दिया है, यहाँ रमे दिया है, यहाँ रमे है, यहाँ रमे है, यहाँ रमा है, यहाँ रमा है। तो द्विवचन में तो सेम है लेकिन बस एक वचन में अंतर है। रमे, रमा, इधर रमा, इधर रमे। ठीक है, बस इसको ध्यान रखिएगा और बाकी सब वैसा ही है। तो एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। रमा, रमाम, रमया, रमाये, रमाया, रमाया, रमायाम, हे रमे। रमे, रमे, रमाभ्याम, 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 रमयो, रमयो, हे रमे। अब देखिए द्विवचन में आपको ज़्यादा नहीं याद करना है, मात्र 1, 2, 3, ये 3 शब्द आपको याद करने हैं। रमे, रमे, रमाभ्याम, 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 रमयो, रमयो, हे रमे। प्रथमा और द्वितीया में आपकी रमे रमे बनेगा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में रमाभ्याम बनेगा और षष्ठी और सप्तमी में रमयो, रमयो बनेगा और हे रमे संबोधन में। ठीक, अब देखिए बहुवचन, बहुवचन में आएगा रमाः, रमाः, रमाभिः, रमाभ्यः, रमाभ्यः, रमाणाम, रमासु, हे रमाः। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका रमाणाम है और रमासु है। रमा राम दिया हुआ है, राम है दोस्तों, राम। ठीक है, न कि नाम है। क्यों नाम नहीं है? वो इस वजह से क्योंकि र आया है। आपको बताया जा चुका है कि र और श, मूर्धन्य श आए तो नकार को णकार हो जाता है। तो र आने के कारण यहाँ पे राम लगा हुआ है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। रमा, रमा, रमाः, रमाभि, रमा, रमाः, रमाभिः, रमाभ्यः, रमाभ्यः, रमाणाम, रमासु, हे रमा, हे रमाः। अब इनके संक्षिप्त रूप पे आते हैं। अब इस संक्षिप्त रूप में हम सारे रूपों को जोड़ करके हम सारे रूपों को हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे अजा, वसुधा, सुधा, गंगा। अब बात आती है अजा, किसकी? अजा की, बकरी की। तो अजा कैसे बनेगा? अजा, अजे, अजाह। या तो ऐसे देख लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, हम लोग बनाने जा रहे हैं अजा। तो अजा, अजाम, अजया, अजाए, अजाया, अजाया, अजायाम, हे अजय।
अजे अजे अजाभ्याम 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 अजयोः अजयोः हे हे अजय। ठीक, अजाः अजाः अजाभिः अजाभ्यः अजाभ्यः अजानाम अजासु अजानाम अजासु हे अजाः। ठीक ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप इन संक्षिप्त रूपों को जोड़ करके बनाएंगे। देखिए अजा में आ की मात्रा है ही, ठीक, तो हम जो है अजा को अजा ही लिखेंगे। तो अजा अजा अजाम अजया अजाए अजाया अजाया अजायाम हे अजय। अजय अजय अजाभ्याम 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 अजयो अजयो हे अजय। अजाह अजाह अजाभि अजाभ्य अजाभ्य अजानाम अजासु हे अजाह। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वसुधा। अगला है वसुधा। वसुधा भी स्त्रीलिंग है। अब इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। वसुधा वसुधाम वसुधया वसुधाए वसुधायाः वसुधायाः वसुधायाम वसुहे वसुधे 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 वसुधाभ्याम 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 वसुधयोः वसुधयोः हे वसुधे। वसुधाः वसुधाः वसुधाभिः वसुधाभ्यः वसुधाभ्यः वसुधानां वसुधासु हे वसुधा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। वसुधा वसुधाम वसुधया वसुधाए वसुधाया वसुधाया वसुधायाम हे वसुधे। वसुधे वसुधे वसुधाभ्याम 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 वसुधयोः वसुधयोः हे वसुधे। वसुधा वसुधा वसुधाभिः वसुधाभिः वसुधाभ्यः वसुधाभ्यः वसुधानां वसुधासु वही वसुधा। इस तरह से ये बन गया आपका वसुधा का रूप। अब आगे देखिए कौन सा रूप है, सुधा। आगे आपका जो रूप चलेगा वो है सुधा। सुधा भी स्त्रीलिंग है, उसको हम भी इसी तरह बनाएंगे। ये सारे आकारांत हैं ना, इस वजह से आकारांत स्त्रीलिंग है। वसुधा वसुधाम वसुधया वसुधाए वसुधायाः वसुधायाः वसुधायाम हे वसुधे। वसुधे वसुधे वसुधाभ्याम 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 वसुधयोः वसुधयोः हे वसुधे। वसुधाः वसुधाः वसुधाभिः वसुधाभ्यः वसुधाभ्यः वसुधानां वसुधासु हे वसुधा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। वसुधा वसुधा नहीं, सुधा है। हमने वसुधा पढ़ा है क्या? तो सुधा देख लीजिए। इसके पहले हमने वसुधा पढ़ा था, तो शायद वसुधा वसुधा ही मुंह से निकल रहा है। तो एक बार सुधा देख लीजिए। सुधा सुधा सुधाम सुधया सुधाए सुधायाः सुधायाः सुधायाम सुहि सुधे 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 सुधाभ्याम 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 सुधयोः सुधयोः हे सुधे। सुधाः सुधाः सुधाभिः सुधाभ्यः सुधाभ्यः सुधानां सुधासु हे सुधा। एक बार फिर से देख लेते हैं सुधा को। सुधा सुधाम सुधया सुधाए सुधायाः सुधायाः सुधायाम हे सुधे। सुधे सुधे सुधाभ्याम 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 सुधयोः सुधयोः हे सुधे। सुधा सुधा सुधाभिः सुधाभ्यः सुधाभ्यः सुधानां सुधासु हे सुधा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग गंगा पे। आगे आपका है गंगा। अब हम लोग गंगा को देखिए। गंगा स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग आकारांत। तो देखिए क्या है, गंगा गंगाम गंगया गंगाए गंगायाः गंगायाः गंगायाम हे गंगे। गंगे गंगे गंगाभ्याम 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 गंगयोः गंगयोः हे गंगे। गंगाः गंगाः गंगाभिः गंगाभ्यः गंगाभ्यः गंगानां गंगासु हे गंगाः। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। गंगा गंगा गंगाम गंगया गंगाए गंगायाः गंगायाः गंगायाम हे गंगे। गंगे गंगा गंगे गंगाभ्याम 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 गंगयोः गंगयोः हे गंगे। गंगाः गंगाः गंगाभिः गंगाभ्यः गंगाभ्यः गंगानां गंगासु हे गंगाः। तो ये रहा आपका गंगा का। अब देखिए यमुना। अंतिम है दोस्तों आपका यमुना। अब हम लोग दोस्तों यमुना को देखेंगे।
तो अब देखिए यमुना, यमुना भी क्या है आपकी स्त्रीलिंग है, ठीक है। और यमुना में भी यही संक्षिप्त प्रत्यय को लगा के हम बनाएंगे यमुना, यमुनाम, यमुनया, यमुनाये, यमुनायाः, यमुनायाः, यमुनायाम, हे यमुने, यमुने यमुने, यमुनाभ्याम, 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 यमुनयोः न यमुनयोः, हे यमुने, यमुनाः, यमुनाः, यमुनाभिः, यमुनाभ्यः, यमुनाभ्यः, यमुनानां, यमुनासु, हे यमुनाः। एक बार फिर से और देख लेते हैं। यमुनाः, सॉरी यमुना नहीं, यमुना, यमुना, यमुनाम, यमुनया, यमुनाये, यमुनायाः, यमुनायाः, यमुनायाम, हे यमुने, यमुने यमुने, यमुनाभ्याम, 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 यमुनयोः, यमुनयोः, हे यमुने, यमुनाः, यमुनाः, यमुनाभिः, यमुनाभ्य, यमुनाभ्य, यमुनानाम, यमुनासु, हे यमुनाः। तो दोस्तों ये रहा आपका शब्द रूप, और सारे शब्द रूपों को आप लिखने की कोशिश कीजिए ये सारे संक्षिप्त प्रत्ययों को लगा करके। तो मैं आशा करती हूँ, 100% आशा करती हूँ कि आप जो है इसको लिख लेंगे, इसको याद भी कर लेंगे, क्योंकि सब एक जैसा रूप है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में लिट लकार के रूपों के साथ में। जो आप प्रश्न 4 का अगला है आपका, वो लिट लकार के रूप हैं, और वो सारे लिट लकार के रूपों को हम लोग लिख करके देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। और विदा लेने से पूर्व आपसे ये कहूँगी कि यदि दोस्तों मेरी वीडियो आपको ठीक लग रही हो, आपके काम की हो, तो उसे लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और तब जाकर के मुझे है ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं मुझे और मुझे समझ रहे हैं, तो फिर बनाने का और फिर मन करता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, और अगले प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।